अच्छा बाबूजी, हम करेंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और पूरी पार्टी की ओर से एक और बिरहा का प्रस्तुति बा जो उत्तर प्रदेश जिला चंदौली गांव मोलनापुर के रहने वाले अरविंद यादव, जो कि अपनी जबानी इस वतन के नाम कर गए। सलाम है, नमन है ऐसे वीर बहादुर सिपाही को। आइए, बिरहा में 4 लाइन कवि ने भाव लिखा है और वो वीर जवान सपूतन बदे लिखले हन। कवि जी का लिखलन? खतरा मंडराता है तो कहीं न कहीं यादव का बेटा इस वतन के लिए, इस झंडे तिरंगे के सम्मान के लिए और अपनी छाती को चौड़ा करके आगे आने का काम करता है। बिरहा में एगो है कव्वाली का अंदाज लगल मास्टर। कि मैं नाज़ हुस्न हूँ, कि मैं नाज़ हुस्न हूँ, अरे तुम मेरा एहतराम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। इतना अंदाज रहल, लेकिन कभी भी भाव लिखलन देश आजाद होने से लेकर के अब तक यादवों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए। तो कभी ने भाव लिखा है कि सन 62 से लेकर, कि सन 62 से लेकर अरे कारगिल में कोहराम किए, अरे वीर हीरा जिंदगी वतन के नाम किए। जब भी अगर सरहद साहब शहीद होने की खबर आती है तो उसमें यादव का नाम जरूर आता है। और क्या लिखलन कि कटाया सर फिर भी, कटाया सर फिर भी अरे खुद को ना गुलाम किए, अरे वीर हीरा जिंदगी वतन के नाम किए।
बात लग गई। याद होगा सभी 1999 जहां वतन में घुसकर वार किया पाकिस्तान यहाँ, योगेंद्र यादव ने क्रांति का एक मिसाल दिए। अकेले टाइगर हिल जीत कर कमाल किए। वर्ष में पाए थे परम विजेता जो कि कारगिल के कहाए थे। सुरेंद्र यादव धनेश भी वतन के नाम हुए। शेषनाथ यादव गाजीपुर से कुर्बान हुए। कितना गिनाऊं यदुवंश की शहादत है। वतन पे मरना मिटना ही सदा से याद है। फौज में यादों की संख्या समुदाय बड़ा। अहिर रेजिमेंट क्यों ना बना है सवाल खड़ा। लेकिन इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा। क्या है? अरविंद यादव चंदौली का नौजवान रहा। वतन सेवा का दिल में बचपन से अरमान रहा। पिता पंचम जी मोल्लापुर में किसान सही। बड़ा बेटा था अनिरुद्ध नौजवान वही। माता शांति देवी घर को जो सवारी थी, माता शांति देवी घर को जो सवारी थी, बेटी प्रियंका भी जो घर में सबसे प्यारी थी। ए भैया, जब भी झंडा तिरंगा फहराना चाहिए तो हमारे सवानों ने अपनी छाती को चौड़ा करके और इस देश को सर्वोपरि मान करके और सरहद हिंद पर अपनी कुर्बानी देने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश चंदौली जिला के अंतर्गत मोलानापुर गांव के एक पंचम यादव जी जो पेशे से किसान हैं, पत्नी का नाम शांति देवी, दूठे बेटवा और एक ही बिटिया। बड़का बेटा का नाम अनिरुद्ध यादव और छोटका बेटवा का नाम अरविंद यादव रखले होन। ए बाबू, एक ही बिटिया जौने बिटिया का नाम प्रियंका रखले रहलन। ए भैया, लेकिन इधर अरविंद यादव का बचपन से ही जज्बा रहल कि हम सिपाही बन करके फौज में भर्ती होकर के और अपनी भारत माता की रक्षा करूंगा। ए भैया, आज बाबू पंचम यादव भी सोचत हन कि हमार बेटवा का इरादा बा कि हम फौज के सिपाही बन के देश की सेवा करब। तो आज पिताजी भी सोच गइलन कि भले हमें मजदूरी करे के पड़ी तो का करी, लेकिन बेटा के पढ़ा के और ओ मुकाम पर पहुंचावे का काम करब। ए भैया, आखिरकार बाबूजी की मेहनत रंग लिया है। ए बाबू, इधर अरविंद यादव भी मेहनत परिश्रम किया है, धीरे धीरे हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई को पास किया। आखिर जब मेहनत रंग लिया उलस तो यहाँ एक लाइन तर्ज लागल मास्टर। वह तर्ज है जो हमारा आवाज में आप लोग सुनीला
कि सगरो गुमान जरी तोहर समसान में, तोहर समसान में झूठों के धधाई बाता माटी के मकान में। झूठों के धधाई लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लिया ये देहलस। तब पिताजी के मेहनत के फल मिल गईले, फल मिल गईले सेंट्रल पुलिस में भर्ती अरविंद भइले। फल मिल गईले सेंट्रल पुलिस में भर्ती अरविंद। ए बाबू आखिरकार समय 2010 का रहल और अरविंद यादव सीआरपीएफ में भर्ती हो गया। तब माता पिता भाई बहन खुश परिवार हो। ट्रेनिंग पूरा भइल अगुआ अइला दुआर हो। और चनाया गाँव के आचा रास बढ़ गईले दीक्षा प्रतीक यादव संतान भइले। रास बढ़ गईले दीक्षा प्रतीक यादव संतान। ए बाबू ड्यूटी को ज्वाइन किया और धीरे धीरे ट्रेनिंग पूरा हो गई। ए बाबू लेकिन जब ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अरविंद यादव घर पर अइलन। ए बाबू परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं रह गई। आखिरकार जब ट्रेनिंगिया पूरा हो गई तो जवान की ड्यूटी लगी। जब बॉर्डर पे सरहद हिंद के रक्षा के लिए जब जाने की बारी आई तो धन्य वह पिताजी बुला करके कहते हैं कि अरविंद देश के सिपाही तो तू होइए गईला, लेकिन हाँ देश के साथ कभी गद्दारी ना होवे के चाहिए, वफादारी से देश का लड़ाई लड़िया। ए बाबू जवान ड्यूटी करने लगा। यही बीच में तिलकहरू भी दुआर खांचे लगलन। आखिरकार सब लोग सोचल कि समय से शादी विवाह हो जाई तो ठीक हो जाई। ए भैया अर्चना नामक लड़की से रिश्ता तय हुआ। बड़ा धूमधाम से शादी भई। ए भैया अब तो और धीरे धीरे समय बीतल तो मालिक खुश भइलन। अर्चना के गोद में 2 संतान मालिक देलन हो बाबू, एक बेटा और एक बिटिया। बेटा का नाम बड़ा प्यार दुलार से प्रतीक रखलन, बिटिया का नाम दीक्षा रखलन। अब तो परिवार में कोनो प्रकार का कष्ट नहीं बा, सब कुछ बढ़िया से चल रहल बा। ए भैया धीरे धीरे प्रतीक 10 साल का हो गई, दीक्षा 6 साल की हो गई। समय आ गई 2025। उस जवान की ड्यूटी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में लगी है। ए भैया 2025 में जवन सावन का महीना बड़ा प्यारा होला। कहीं न कहीं परिवार से अपने धर्म पत्नी से वादा कैलन कि हम सावन के महीना में छुट्टी जरूर लेके आई। सावन के महीना में
कुछ दिन अपने परिवार में बिताई, रक्षाबंधन का त्योहार बा जरूर आई ए भैया, लेकिन बीच में शायद ये भी पता चला कि छुट्टी नहीं मिल रहा बा। लेकिन जोन भाई बहन का अटूट प्यार होला, एक दिन बहन प्रियंका ने फोन लगा करके और अपने भाई वो फौजी अरविंद यादव से कहे, तर्ज लागल मास्टर। के गीत बा जो आप लोग सुन रहल बानी, कौनो मेहरारू अपना प्रियकरी मर्द के समझा रहल बा का, दारू पी के गाड़ी चली, दारू पी के गाड़ी चली, हम गए सदनवा जनवा जाइए राजा जी। लेकिन वह प्रियंका बहन अपने भाई अरविंद से कह रही है फोन पर, क्या सावन का महीना आई, सावन का महीना राखी आयल पिरनवा बतिया मनाए भैया, सावन का महीना राखी आयल पिरनवा बतिया मनाए भैया, स्नेह सलील कधागा पद्धति कलैया, इतने ना हंस के एक बात और कहलो, भाभी तो के याद पहला करत बाटी भैया, अरविंद यादव और अपनी बहन से कह रहा कि अरे बहन, हमरो इरादा बा
कि रक्षाबंधन का त्योहार अपने परिवार में मनाई, लेकिन एगो फौज का ड्यूटी का होले एक सब लोग जानता। लेकिन हाँ, बारे अरविंद यादव सलाम है उस वीर जवान के जज्बे को। एक बात कहा, का कहे मास्टर, तर्ज बदलल। उहे तर्ज हा, इतना तर्ज रहल। लेकिन वह अरविंद यादव समझा रहा है अपनी बहन से, कह रहा है क्या, अरे बहन, पहले देश की सुरक्षा, उसके बाद कोई त्योहार मनाया जाएगा। और क्या कहे कि अरे अपन परिवार हम कैसे भुलाई, अरे छुट्टी जमीली जरूर घर आई। ए बाबू, अरविंद यादव ने कहा कि बहन, हमने तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है, लेकिन अगर छुट्टी मिलल तो हम जरूर 2-4 दिन खातिर घरे आई, लेकिन जरूर आई। सब लोग आसरा लगौले बा ए बाबू केधा का रक्षाबंधन के त्योहार में अरविंद यादव जी घरे आई है। लेकिन भैल का मास्टर विदेशिया में भाव लगल। अरविंद यादव जी का छुट्टी ना मंजूर भाईल, टूट गई सोचल सारा दिल का सपनवा कि जम्मू कश्मीर उधमपुर जिलावा में ड्यूटी लगल चली भई न जावनवा। ए बाबू, दिन बा 7 अगस्त 2025, दिन गुरुवार का समय रहल। ए बाबू, सुबह सुबह खबर मिलती है कि अरविंद ले लो अपने साथियों को और उधमपुर जिले के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिर ये चंदौली मोलनापुर का रहने वाला जवान अरविंद यादव, हवलदार अरविंद यादव अपने साथियों को लेकर के और सर्च ऑपरेशन के लिए निकला है कि हवलदार अरविंद संग में अरे 16 नौजवानवा हो, अब बस में सवार हो के कैला प्रस्थानवा
बसंतगढ़ कंदवा इलाका में जब बस गइल, अनियंत्रित बस तमले अब भइल वही छनावा। ए बाबू, जिस रास्ते से जाना था दुर्गम पहाड़ी है, और जिस तरह से रास्ता गुजरा हुआ था, जिस रास्ते से जाना था बाबूजी, उसके अगल बगल 200 फीट गहरी खाई है। जवान अपनी गाड़ी को लेकर के और सर्च ऑपरेशन के लिए निकले बाबूजी। वही उधमपुर जिले के बसंतगढ़ कंदवा इलाका में पहुंचल हुए। ए भैया, जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं वही गाड़ी अनियंत्रित होके लागल। गाड़ी का ड्राइवर सोच रहा है कि किसी तरह बचा लिया जाए, लेकिन अनियंत्रित गाड़ी होकर के और वही खाई में गिर पड़ल। ए बाबू कि 200 फीट गहरी खाई में बस गिरल, अब शहीद कमरे देश का तनवा। ए भैया, गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर पड़ल। ए भैया, कुछ लोग उस रास्ते से जा रहे थे, आखिर बचाने का लोग कोशिश कर रहे बड़न। ए बाबू, इतने में कुछ जवान जो गाड़ी से बाहर निकले बाबूजी, अपने आर्मी कैंप पर फोन किए, वहां से भी आर्मी के जवानों ने अपनी गाड़ियों से पहुंचने का काम किया बाबूजी, और बचाव कार्य शुरू हो गई। धीरे धीरे सबको निकाल करके और आर्मी हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। ए भैया, लेकिन गजब तो तब हो गई हो बाबूजी हॉस्पिटल में, और 3 लोग इस देश के लिए शहीद हो गए। उस शहीद की कड़ी में उत्तर प्रदेश जिला चंदौली का रहने वाला वह अरविंद यादव भी और इस दुनिया को अलविदा कह गया। ए भैया, आखिरकार घरे खबर लगल हो बाबू कि अरविंद यादव देश के लिए शहीद हो गया। ए भैया, परिवार पे दुख का पहाड़ टूटल बा। माई रो रहल बाड़ी, बाबू रो रहल बाड़ा, बहन रो रहल बा कि अरे भगवान, हमार त्योहार बीख के देला, आखिर केकरा कलाई में हम राखी बांधा। उनकर दुख तो दुख है बा, लेकिन जवन 10 साल का बेटा बा ए बाबू और 6 साल की बिटिया, रो रो के सबकर बुरा हाल बा। लोगों का जुमावड़ा होने लगा। लोग यही सांत्वना दे रहे हैं कि आपका बेटा देश के काम आया है। लेकिन भैया बाबू हो, देखें 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को, और उस डेड बॉडी को लेकर के जवानों ने, आर्मी के जवानों ने, और लेकर के चंदौली मोलनापुर गांव में लोग पहुंच रहे हैं। ए भैया, आधे रास्ते से ही हमारे जो युवा नौजवान हैं, जिनके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने की, और तमाम लोग भारी संख्या में पहुंच करके और जयकारा लगाते हुए और उनके घर तक लोग पहुंचलन है। लोगों का जुमावड़ा फैल बा। ए बाबू, लाश दरवाजे पर रख गई। ए बाबू, लेकिन जौना समय पंचम यादव पिताजी के लोग ले गए श्रद्धा सुमन अर्पित करावे बदे, ए बाबू एक बार फक करके रो पड़े। अरे अरविंद बेटा, हम तो सोचले रही कि हमार बुढ़ाई बढ़िया से पार लग जाई बेटा, लेकिन ई का कैला। माई रो रहल बाड़ी, लेकिन जौने समय ए बाबू अर्चना दुल्हन पास में अइलिन, और जब अपने पति के चेहरा दिखलिन हो बाबूजी, तो रो रो करके एक ही बात कह रहल बड़ी का, कि हमरे स्वामी जी, कि हमरे स्वामी जी, अरे क्या कर सहारे जीवन वही पार, हमारे स्वामी जी।
हमें देखौला अभी तक परसों ही बात भइल, सब कुछ ठीक रहल। स्वामी जी कहत रहा कि छुट्टी मिल जी तो हम घरे आई, लेकिन का यही रूप में तो के छुट्टी मिलल? ए बाबू, वहां का माहौल देख करके जितने लोग हैं सबकर आंख आंसू से भरल बा। एक बात रो रो करके अपने सही पति से कहल बड़ी, वादा कैला जीवन भर साथ हमर निभैबा। इतने ना, बेटा बेटी जितना पढ़ी है उतना उन्हें पढ़ैबा। बाबू, सब लोगन के आंख में आंसू बा, लेकिन आज अपने शहीद पति के हो बाबू नहीं छोड़ रहल बाड़ी कि नहीं हमके भी साथे में लेके चला। वादा कैला जिंदगी भर साथ देवे का, आखिर हाई अपने बेटी बेटवन के किकरे सारे छोड़ के चल गईला। लेकिन भैया हो, बहन प्रियंका जब अपने भाई के सूरत देखलिन हो बाबू, अभाग रह गईलिन। एक बात कहत है का, बहन रो रही है, कहली कि ए भैया राखी बंधवावे भैया, राखी बंधवावे भैया, संगवा बीतई भैया। इहन कहत रहा कि अगर छुट्टी मिल जाई तो हम राखी बंधवावे जरूर आई, लेकिन भैया छुट्टी तो जरूर तोहके मिलल, लेकिन जौने रूप में चाहिए और रूप में नहीं मिलल। एक बात और कहे, रक्षा बंधन के दिन राखी मोर राख भइल, राखी मोर राख भइल, सुनी कलैया तोहार। ए बाबू, बेटा प्रतीक यादव जब सामने आया हो बाबूजी, 10 साल की उम्र है, लेकिन मन ही मन सोच गया कि अब हमारे पापा का अब हमें दर्शन नहीं मिली। कहे पापा पापा कह के रोवे, बेटा बेटी लिया हो, बेटा बेटी लिया हो, रोवली मतारी लाचार। अखिया में आंसू लेके पंचम यादव रोवे, पंचम यादव रोवे, बेटवा का चुमल लीला। ए भैया, सब लोग समझावर रहल बाणन कि बेटवा आपका देश के काम आइल बा। ए बाबू, लेकिन आखिर वो दुख से कैसे कोई उबरी हो बाबू, जौनी परिवार के एक ही कमासुत व्यक्ति जह दिन मर जाला ओ दिन पूरे परिवार का मृत्यु हो जाले। लेकिन लोगन के एक इहो आवाज रहल, तेरी में भाव लगल मास्टर, अरे वतन पे नौजवान मिट गया, अरे वतन पे नौजवान, वो वतन पे नौजवान मिट गया, सच्चा ताज का सेवा दुनिया करे सलाम, अरे सलाम। सब लोग ये
कह रहल बा कि जब तक सूरज चांद रहेगा अरविंद यादव आपका नाम रहेगा। ए भैया, लेकिन तमाम लोग वाईएसपी महोदय से लेकर के सब लोग आला अधिकारी जुटे हैं, हमारे आर्मी के जवान भी हैं बाबूजी, सब लोग बारी बारी से लोग श्रद्धांजलि दे रहल बा। लेकिन लाश को कफन दे करके ए बाबू और तिरंगा झंडा लगा करके और शमशान घाट की तरफ लोग लेके चल रहे हैं। तो कवि जी पहपट में भाव लिखल, सराय घाट पर पहुंचल शहीद शरीरिया सबही रोवला, भीड़ लगल बा जुटल गाना करिया सबही रोवला। पहुंच कर दिया, अरे राज की सम्मान हो, अब पंचतत्व में लीन हो गया हमारे देशवा का जवान हो। और सदा को तिरंगा के सरिया सब ही रोवला, अरे भारत माता के कर जय करिया सब ही रोवला। ए बाबू, शमशान घाट पर और उस लाश को, शहीदी लाश को राज की सम्मान के सहित और अंतिम लोग विदाई देलन। लेकिन वहां के जुटल हल, थोड़ा कवि जी आल्हा में भाव लिखला, आदरणीय प्रभु नारायण सिंह यादव से और समाजवादी पार्टी के बड़े ही होनहार नेता समाज सेवी मनोज सिंह काका जी वहां पहुंचे और उस शहीद जवान को श्रद्धांजलि दिए। और
युवा शक्ति संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया सुनील यादव जी भी उस मौके पर पहुंचे और परिवार के प्रति गहरा दुख प्रकट किए और शहीद को नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि दिया। सब लोग श्रद्धांजलि देहलन। ए बाबू, आज वह शहीद जवान पंच तत्व में विलीन हुआ। मालिक से यह निवेदन बा, शहीद जवान के अपने शरण में उच्च स्थान दिया और परिवार को गहरा दुख सहने की मालिक शक्ति प्रदान करी है। लेकिन आज पूरे आवाम की ये आवाज है हिंदुस्तान की ओर से, क्योंकि अब तक देखा जाए तो जहां भी अगर सरहदे हिंद पर लड़ाई की बात आती है तो यहां उस लड़ाई में यादव का बेटा जरूर छाती चौड़ा करके और अगली धार पर रह कर काम करेलन। तो हिंदुस्तान के वो आवाज बका है मास्टर। एक ही लोगों का सवाल है उन सत्ताधारियों से, रक्षा मंत्री महोदय साहब, कि जो अग्निवीर की ड्यूटी है उसे अग्निवीर जवानों की ड्यूटी परमानेंट की जाए और अहिर रेजिमेंट हक तो हमारा है ही, ये हमें जरूर चाहिए।